हाँ, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम है। एंड टुडे पूरे जोश के साथ आपको फिर राम कहानी, फिर वो रामायण पर आधारित साकेत महाकाव्य जिसके रचयिता हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। जानते हो, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने स्वयं दिया था, क्योंकि इनकी रचनाओं में इतना राष्ट्र प्रेम भरा हुआ था कि इनको राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। क्योंकि इन्होंने मैंने कल बताया था कि अपनी राष्ट्र प्रेम को ऐसे जागृत करते हुए कहते हैं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो साकेत जैसी रचना और अपने इसी की वजह से और महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दिया था। और कितने सुंदर ढंग से इन्होंने कहा था स्त्रियों की दशा के बारे में। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो आज का भी यही है, क्लास 12 के बच्चों के लिए हिंदी पाठ का शीर्षक है कैकेयी का अनुताप। पाठ का नाम है कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त जी। आपने कल इसका मैंने 3 पद्यांश पढ़ा चुके थे, शुरू के 3 स्टेंजास। आज चौथे से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने कल देखा कि किस तरह से भरत पूरे अयोध्यावासियों के साथ पंचवटी में जाकर के अपने बड़े भाई श्री राम जी से मुलाकात करते हैं। सब उनके सामने बैठे हुए हैं। देवता बड़े चिंतित हैं, कहीं हमारी बनी बनाई योजना पर पानी तो नहीं फिर जाएगा। और आपने ये भी देखा किस तरह से कैकेयी के 2 वरने, ओनली 2, जो उन्होंने प्रॉमिसेस कभी किया था राजा दशरथ ने उनसे, कैसे पूरे परिवार को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी भरत से पूछते हैं कि ऐ भरत बताओ अब तुम्हारी क्या इच्छा है, तो भरत कहते हैं भैया मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरी इच्छा अब कहाँ रह गई। तो भरत को राम जी अपने गले से लगा करके बहुत रोते हैं और कहते हैं तुझ जैसा भाई किसी को नहीं मिलेगा, मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैंने तुम जैसा भाई पाया। और कहते हैं कि तुम्हें जन्म देने वाली माँ ही तुझे नहीं समझ पाई। बस यहीं पर तीसरा स्टैंजा समाप्त होता है और उसके बाद फिर कैकेयी की ही बातें इसमें हैं और कैकेयी ही पूरा बोलेंगी, जो भी इसमें 11 पद्यांश हैं जो बटा हुआ है। और हम यहाँ पर यही देखेंगे कि रामायण पर आधारित लिखा गया मैथिली शरण गुप्त का साकेत, इसमें मूल रचना तो उर्वशी पर है, लेकिन राम वनगमन और उनका जैसे कैकेयी का अनुताप कि कैकेयी ने अपने किए पर पश्चाताप किया। अब कैकेयी बोल रही हैं और कैकेयी से ही आज की बात स्टार्ट होगी। कैकेयी को कैसे मंथरा ने अपनी कुटिल चाल से पूरा उनको अपने वश में कर लिया और सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले अपने पुत्र राम को वनवास दिलवा दिया 14 वर्ष का। तो आइए आज कैकेयी की ही भाषा में कैकेयी क्या कह रही हैं उसको हम लोग सुनते हैं पद्यांश 4 से। जैसे ही राम जी ने कहा कि ऐ भरत तुझको जन्म देने वाली माँ ही तुझको नहीं समझ पाई, तब कैकेयी बोल उठी। और अब सुनिए कैकेयी की बात। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को।
शबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृता यथा विधुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी आहा गोमुखी गंगा। हाँ जन कर भी मैंने न भरत को जाना, हाँ जन कर भी मैंने न भरत को जाना। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। आइए देखते हैं। अटल माने जो टलने वाला ना हो, वैधव्य माने विधवापन, तुषारा वृता माने होता कोहरे से ढकी, विधु लेखा चंद्रमा की रेखा, अचल माने स्थिर असंख्य तरह अनगनत लहरों वाली, सिंही माने सिंघनी, आहा माने दीनता का, गोमुखी गाय के मुख वाली, जनकर माने जन्म देकर, अपराधी मैं दोषी। अब यहाँ पर जब उन्होंने सुना राम जी ने भरत को लगाते हुए अपने सीने से उनको भिगो दिया और स्वयं भी भीग गए और कहा कि तुम्हें जन्म देने वाली माँ ही तुझे नहीं समझ पाई, तभी कैकेयी बोल उठती हैं और कहती हैं सही कहा भैया, आपने यह सही कहा, लेकिन अगर ये सच है तो फिर आप अयोध्या लौट क्यों नहीं चलते? अगर मैं गलत हूं, मैं अपराधीन हूं, तो आप अयोध्या लौट चलिए ना। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चलो आप चले अयोध्या वापस चलें। और ये बात सुनकर के वहां जितने सारे अयोध्यावासी जितने भी लोग थे, जनक जो भी सब लोग गए थे, जनक सीता जी के पिताजी और उनकी माता, सब लोग चौंक पड़े। अरे रानी ने ये क्या कह दिया? अरे इन्हीं रानी की बदौलत, इन्हीं रानी के 2 वर्ष से तो राम जी वनवास में 14 वर्ष के लिए आए, अब यही रानी क्या कह रही हैं? सब लोग चौंक पड़ते हैं, अचानक देखने लगते हैं और देखते क्या हैं कि वो कहती, मानती है कि मैं मूर्ख हूं, मेरी मूर्खता की वजह से अगर ऐसी गलती हुई है तो आप चलिए। उस समय विधवा रूप में श्वेत वस्त्र धारण कर वह ऐसी प्रतीत हो रही थी कि मानो कोहरे ने चांदनी को ढक लिया हो। स्थिर बैठी होने के बाद भी उनके मन में विचारों की अनगनत बहुत सारी तरंगे लहरें उठ रही थी। कभी सिंहनी सी प्रतीत होने वाली रानी कैकेयी जो शेरनी जैसी थी, आज दीनता के भावों से भरी थी। आज वह गंगा के सदृश शांत, शीतल और पावन थी, गोमुखी गंगा हो गई थी। कभी दहाड़ने वाली, आप जानते हैं कि राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी कैकेयी, और राम की सबसे प्रिय माता भी थी ये, और राम इनको सबसे ज्यादा मानते थे, ये सबसे ज्यादा राम को मानती थी। लेकिन विधि का विधान देखिए, यही कहते हैं विधि का विधान, कि उसी माने इनके लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया अपने पुत्र के मोह में, मंथरा के कहने पर, और देवताओं के कहते हैं सरस्वती द्वारा इनकी बुद्धि भ्रष्ट करने पर। कैकेयी आगे कहती हैं कि मैंने जन्म देकर के भी भारत को नहीं पहचान सकी, अपने पुत्र को नहीं पहचान सकी। सब लोग सुन ले, मैं इसको मान रही हूं, मैं अपना अपराध स्वीकार कर रही हूं, तो तुम्हें भेजने का जो मैंने अपराध किया है, इसके लिए मुझे चाहे जो भी दंड दो, मैं उसे स्वीकार कर लूंगी। लेकिन एक ही बात है भैया राम, कि आप घर वापस चलिए। अब कोई भी लोग इसके लिए भरत को दोषी नहीं, तो भरत को लोग दोषी मानेंगे, कहेंगे कि भरत के ही कहने पर माँ ने ऐसा किया होगा। तो बहुत सुंदर लाइनें हैं, बहुत बार ये पूछी गई हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। यही कितनी सुंदर, इसमें एक एक शब्द में एक एक रस भरा हुआ है भाई। साकेत महाकाव्य की ये लाइनें जो श्री रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित है। आगे देखते हैं अगला। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है,
पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खूं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ से सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ से सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सा नक्षत्र सस निशा होश टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, शब में भय विस्मय और खेद भरती थी। यहाँ पर कैकेयी ने पश्चाताप का अनोखे ढंग से प्रस्तुतिकरण किया है कवि महोदय के द्वारा। शपथ माने सौगंध, अबला जन नारियां, पथ माने मार्ग उकसाना, बहकाना, सार निचोड़, पहाड़ सा पाप घोर अपराध, राई भर थोड़ा सा, अनुताप माने पश्चाताप पछतावा, सा नक्षत्र तारों सहित शशि निशा चांदनी रात, नीरव माने शांत, उल्का टूट कर गिरने वाला जो तारा होता है उसे उल्का कहते हैं, दीप्त प्रकाशित, विस्मय, आश्चर्य, खेद, दुख। कैकेयी कहती हैं भरत की सौगंध खाते हुए मैं कह रही हूं, राम से कहती हैं कि सौगंध खाने से, भरत की सौगंध खाते हुए राम से कहती हैं कि सौगंध खाना तो ये कमजोरी है। कौन अच्छा सौगंध खाता है आप बताइए, कौन खाता है कि कसम खाते हैं, कसम इनकी कसम उनकी कसम उनकी। भाई जिसकी बातों पर लोग विश्वास नहीं करते वही तो कसम खाता है, हम कसम खाई है, ऐसे लोग कहते हैं। तो कह रहा है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ। लेकिन अबला जन औरतें करे भी तो करे क्या करें, कैसे दिखाएं, कैसे बताएं अपने बात को, कैसे विश्वास दिलाएं, जबकि सब जानते हैं कसम खाना, शपथ लेना ये दुर्बलता की निशानी है। ठीक है। और वो फिर कहती हैं कि हे राम, तुम्हारे वनवास के लिए अगर भरत ने मुझे उकसाया हो, अगर उनकी जरा से भी इच्छा हो, क्योंकि आप जानते हैं कि जब उन्होंने इसको वर मांगा था तो उस समय भरत अयोध्या में नहीं थे, वो अपने मामा के यहाँ ननिहाल गए हुए थे भरत और शत्रुघ्न, और तब मंथरा ने अपनी चाल चली थी। कह रहे हैं कि अगर भरत ने उसमें जरा सा भी, लोग होते नहीं कि भैया खुद भरत तो हट लिए और माँ को अपने उकसा के चले गए ननिहाल, और यहाँ कैकेयी पूरा खेल खेल गई। तो वही कह रही हैं कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पथ समान ही स्वयं पुत्र भी हूं। तो मैं कसम खा के कह रही हूं कि मैंने जैसे अपने पति को खो दिया है, वैसे मैं अपने पुत्र, मेरा पुत्र भी अभी मर जाए, अभी तुरंत मर जाए, मैं इसको कह रही हूं। अगर मेरे बेटे भरत, मेरे पुत्र भरत ने अगर जरा सा भी मुझे उकसाया हो इसके लिए, आपको वनगमन के लिए, आपको वनवास के लिए, तो मेरा पुत्र भी मेरे पति के समान स्वर्गवासी हो जाए। और फिर उसके बाद वो कहती हैं कि आज मुझे कोई रोकेगा नहीं, आज मैं अपने दिल की सारी बात कहूंगी, और सब लोग सुनिए, कान खोल करके सुन लीजिए। और हां, अगर उसमें जरा सी भी रंच मात्र, अगर आप उसमें कोई भी चीज पाते हैं तो आप उसको ग्रहण कर लीजिएगा। मैंने पहाड़ सा पाप किया, घोर अपराध किया है, और उस घोर अपराध के चलते अगर मैं जरा सा भी पश्चाताप न करूं, जरा सा भी पश्चाताप न करूं, जरा सा पछतावा न करूं, ये बहुत बड़ा और पाप हो जाएगा। फिर उसके बाद वो कह रही हैं, कैकेयी के सब कहने के दौरान तारों से भरी चांदनी रात ओस के रूप में अश्रु जल वर्षा, जैसे ओसे गिर रही थी, जैसे लग रहा है पूरी चांदनी रात सारे तारे रो रहे हैं, और नीचे मौन सभा को हृदय थपथपाते हुए रोदन कर रहे हैं, जैसे सब अपनी छाती पीट पीट करके रो रहे हैं। उल्का सी वह रानी, यहाँ कहने का तात्पर्य कैकेयी की हृदय परिवर्तन, उनके पश्चाताप को देख सभा में उपस्थित सभी लोगों की संवेदना
उनके साथ थी। मानव सभासद सहित प्रकृति ने भी उन्हें अपराध के लिए क्षमा कर दिया। सब रो रहे हैं इस तरह से। रानी कैकेयी, जिसने अपनी अनुचित मांग से पूरे अयोध्या और वहां के निवासियों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था, आज पश्चाताप की अग्नि में जल रही है और वहां पर उपस्थित लोगों में एक साथ भय, आश्चर्य और शोक के भाव उमड़ रहे हैं। इसको भी आप जानते रहे। ये क्या बात है, क्या बात उन्होंने कह दी मैथिली शरण गुप्त जी ने। और यहाँ पर जो एक लाइन कहा है कि कोई कितना भी बड़ा अपराधी क्यों हो, कोई कैसा भी व्यक्ति नहीं हो, जो यहाँ कह रही हैं कि ठहरो मत रोको मुझे कहूं से सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। किसी की भी बात हो आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, उसमें अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण कर लेना चाहिए, इसी को विद्यार्थी कहते हैं, और उसकी बुरी बातों को हटा देना चाहिए। ठीक है, कहते नहीं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, और साधु ऐसा चाहिए कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, और सार सार को गहर है थोथा दे उड़ाए। वही बात यहां पर लागू हो रही है। ठीक है, आइए फिर देखते हैं आगे। अगला पद्यांश हम लोग देखते हैं, और अगला पद्यांश में है, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वह ज्वलित भाव थे स्वयं मुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा कुछ ना और जन्मे। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं क्या, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। यहाँ पर और भी ज़्यादा राम कैकेयी अपने पश्चाताप को गहराते हुए शब्दों से कह रहे हैं। वनवास भेजने के बाद दोषी ठहराते कह रही हैं, कैकेयी कह रहे मंथरा की इतनी हिम्मत नहीं कि मेरी बुद्धि को फेर दे। अरे वो क्या बताइए, दासी मंथरा दासी मेरी बुद्धि को फेर देगी, ऐसा कह रहे। मंथरा तो एक साधारण सी दासी है, वो कैसे मेरे बुद्धि को बदल सकती है। सच बात तो है कि स्वयं मेरा मन ही अविश्वासी हो गया था। मैं इसके लिए दोषी हूं, मंथरा नहीं दोषी है। मैं स्वयं इसके लिए, मैं सारा दोष अपने ऊपर लेती हूँ। हाँ, इसके कुछ मीनिंग देख लीजिएगा। दासी माने सेविका, निज अपना, पंजरगत माने शरीर के अंदर स्थित, अधीर धैर्य न रखने, वात्सल संतान से प्रेम को भाव को वात्सल, वत्स माने पुत्र, त्रैलोक तीनों लोग, धरती आकाश पाताल, मातृ पद माता का पद, दुहाई माने दीनता पूर्ण की गई याचना। अपने मन को अधीर और अभागा मान कैकेयी अपने अंतर मन से कहती है, मेरे शरीर में स्थित है मन, ईर्ष्या द्वेष से भरपूर वे ज्वलंत भाव मुझ में स्वयं ही जागे थे। इसमें मंथरा का क्या दोष है? मंथरा मुझे, मेरी बुद्धि थोड़ी ना फेर सकती है। और उसके बाद वह अगले ही क्षण सभा को संबोधित करते हुए प्रश्न पूछती है, क्या मेरे मन में केवल आग लगाने वाले भाव ही थे? क्या मुझ में और कुछ भी शेष नहीं था? है? क्या मेरे मन के वात्सल्य भाव अर्थात पुत्र स्नेह का कुछ भी मूल्य नहीं? किंतु हाय, आज स्वयं मेरा पुत्र ही मुझसे पराये की तरह व्यवहार कर रहा है। कह रहा मैंने किया तो अपने पुत्र के लिए सब कुछ है, लेकिन आज विडंबना देखिए, विधि का विधान देखिए कि आज मेरा ही पुत्र पराया हो गया। जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया, वही पुत्र आज मुझे अपनी मां मानने के लिए भी स्वीकार नहीं हो रहा है। आज मैंने एक तरह से पराया हो गया है। और अपने कर्मों पर पछताते हुए कैकेयी कहते, तीनों लोग, धरती आकाश पाताल, जितना मुझे धिक्कारना चाहे धिक्कारे, जितना मेरे ऊपर थूकना चाहे थूके, जो मेरे बारे में कहना चाहे कहें, किंतु हे राम, मैं तुमसे दीन स्वर में बस इतना ही कहना चाहती हूं कि मेरा मात्र पद यानी भरत को पुत्र कहने का मेरा अधिकार मुझसे न छीना जाए। मेरा पुत्र भरत मेरा पुत्र ही रहे, किसी और का पुत्र ना हो, मात्र पद मेरा न छीना जाए। ये मैं, क्योंकि मैंने किया तो वात्सल्य प्रेम में ही सब कुछ है। बस
मेरा वत्स, मेरा पुत्र ही मुझे आज मां नहीं मान रहा है। आइए नेक्स्ट 7 स्टेंजा में। कहते आते थे यही सभी नरदेही, कहते आते थे यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, दृढ़ हृदय ने देखा, मृदुल गात्र ही देखा। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो है आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि रघुकुल में भी थी एक अभागन रानी। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागन रानी। नरदेही मानव का तन धारण करने वाले मनुष्य, कुमाता बुरी माता, कुपुत्र बुरा पुत्र, विधाता ईश्वर, बाहरी दृढ़ स्थिर कठोर मृदुल कोमल गात्र शरीर, परमार दूसरों का हित साधा पूरा, अभागिन माने भाग्यहीन। कैकेयी इसमें अपने आप को धिक्कार रही है, कह रही हाय मेरा हृदय अपने पुत्र को नहीं समझ सका। कह रहे हैं कि कहते थे सब यही, जितने मनुष्य थे अभी तक पूरी मनुष्य जात में यही एक कहावत पूरी दुनिया में मशहूर थी कि पुत्र कुपुत्र भले हो जाए, कभी माता को माता नहीं होती थी। लेकिन हाय विधाता, ये कहावत भी बदल गई, मैंने बदल दिया। आज मेरा पुत्र तो पुत्र रहा, उसने अपने सारे कर्तव्यों को निभाया, लेकिन आज मेरी लापरवाही देखिए, मेरी वजह से देखिए कि आज माता ही कुमाता हो गई, पुत्र तो पुत्र रहा। किंतु अब तो लोग यही कहेंगे विधाता के बनाए नियम के विरुद्ध यहाँ पुत्र तो पुत्र है, माता ही कुमाता हो गई। कैकेयी अपने दोष गिनाते हुए कहती है, मैंने अपने पुत्र भरत का केवल बाहरी रूप देखा, अंदर से तो मैं उसको कभी समझ ही नहीं पाई, उसके दृढ़ हृदय को मैंने न समझ सकी, मेरी दृष्टि बस उसके कोमल शरीर तक गई, उसके परमार्थी स्वरूप को मैंने अब तक न देख सकी। आज इन्हीं कारणों से मैं इन समस्याओं से घिरी हूँ, मेरा जीवन दूभर हो गया है। अब तो युगों युगों तक लोग यही कहेंगे, मैं दुष्ट माता के रूप में जानी जाऊंगी, एक अभागिन रानी के रूप में जाऊंगी, और लोग कहेंगे कि रघुकुल, जिसमें कहा जाए रघुकुल रीत सदाचर्याई, प्राण जाए पर वचन न जाई, लोग कहेंगे उस रघुकुल में, उस वंश में एक अभागिन रानी थी जिसे स्वयं पुत्र ने त्याग दिया था, जिसे स्वयं पुत्र ने त्याग दिया था। तो यहां पर हमने देखा कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चार से लेकर के 7 तक पद्यांश मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया, और इसमें बड़े ही सुंदर भाव थे, बहुत ही सुंदर ढंग से मैथिली शरण गुप्त जी ने यहाँ पर दिखाया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। आप लोग इसको खूब लाइक करिए, बार बार पढ़िए। रामायण महाभारत की बातें जो हैं हमारे पूरे भारत की पहचान हैं, ये हमारे जो 2 महाकाव्य हैं, ये तो स्वयं में अपने में एक महाकाव्य है साकेत, और इसमें जो राम कथा पर आधारित मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, ये अनुपम रचना है, अद्वितीय रचना है मैथिली जी की। और आप लोग इसको पढ़िए, समझिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी पर यहाँ पर इस क्लास को स्टॉप करते हैं, एंड करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप एंजॉय करते रहिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।